हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग्स। तो आज भी सुबह उसी तरह कोहरा है और आज हम ब्लॉग का शूट नहीं किए हैं क्योंकि थोड़ी देर के बाद ना धूपा हो गया था, इसी वजह से। तो आज नाश्ता वगैरह कर लेने के डायरेक्ट स्टडी करने बैठे हैं क्योंकि आज है सैटरडे। सुबह सुबह बच्चे लोग स्कूल चल गए हैं और थोड़ा सा ही टाइम है जिसको हमको बचाना है, नहीं तो फिर आ जाने के बाद फिर बच्चे को खिलाना, नहलाना, धुलाना यही सब चलते रहेगा, तो फिर उसमें टाइम नहीं मिलेगा। तो अभी हम बच्चे लोग को भेज के नाश्ता वगैरह कर लेने के बाद और फिर स्टडी करने थोड़ा सा बैठे थे। और आज कपड़ा वगैरह भी वॉश नहीं किए थे, सुबह ही स्नान कर लिए थे, इस वजह से। इसके बाद वहाँ पे थोड़ा सा शूट किए। इसके बाद आ जाने के मतलब मोबाइल से ही हम ज़्यादातर तैयारी करते हैं, तो इसी वजह से हम ज़्यादा शूट नहीं किए। और बाबू आ गया तो उसको ब्रेड दे दिए। और आज ना हम कपड़े भी वॉश नहीं किए थे क्योंकि हाथ में ना चोट लग गया था। मतलब गार्डन हम सफाई करवाए ना, तो उसी दौरान क्या हुआ ना, एक लकड़ी टानने में मेरा मतलब हाथ में बहुत ज़्यादा ज़ोर से चोट लग गया था, फूल गया है और लग रहा है कि मतलब उसके भीतर वाइट वाइट हो गया है। तो बहुत ज़्यादा दर्द करता है, कपड़े तो धोने सकते नहीं हैं और हम ऊपर जाते ही नहीं हैं कपड़ा डालने के लिए, बहुत कम ऐसे कपड़ा रहता है जो डालना पड़ता है तो ही हम जाते हैं। तो आज कपड़े ज़्यादा हैं, जैसे कि हम बहुत दिन से मतलब घर का सफाई वगैरह नहीं किए हैं, बहुत दिन से क्या कुछ दिनों से, तो अभी वही ऊपर डालने गए थे। और बउआ को जो ब्रेड दिए थे वो बाहर निकल के खा रहा था। और आप लोग देख सकते हैं कि मेरा गाछ भी कैसे कैसे जगह में हो गया है, इधर हो गया है पेड़। तो यहाँ भी कपड़ा गिरा हुआ था, ले जाके डाल दिए, फिर आ गए नीचे। और नीचे आ जाने के बाद फिर सब्जी वगैरह भी बनाना था क्योंकि बउआ आ गया है घर, तो फिर जल्दी से लंच बनाएंगे तभी तो खाएगा, नहीं तो फिर ये लोग क्या होता है ना कि भूख लगता है ना, बस हल्ला करना शुरू कर देता है। अभी तो ब्रेड दे दिए हैं और थोड़ा देर के बाद छोटू भी आ गया स्कूल से, और वो स्कूल से अभी नहीं आया है, कुछ देर पहले आया है, उसको भी ब्रेड दे दिए थे खाने के लिए। और हम इधर काम भी कर रहे थे और वो क्या किया था ना, डाइनिंग में ही बैग फेंक दिया था और पीछे गया था। वो कुछ स्कूल से आता है तो कुछ कुछ लेकर आता है, तो वही सब खाने में लग गया था। हम जाके ड्रेस वगैरह चेंज कर दिए थे, लॉलीपॉप और फ्रूटी वही सब लेकर आता है। अभी ठंडक का दिन है लेकिन उसको जूस पीने का भी मन करता है। इधर पहले नहीं पीता था, आजकल इधर कुछ दिनों से वो जूस पीने सीखा है। किसी को शायद किसी बच्चे को देखकर ही बच्चे सीखते हैं, बच्चे को देखकर ही जूस पीने सीखा है। तो जूस उसको बना के दे दिए, मतलब फाड़ के दे दिए, खरीद कर लाया था। और तब वही सब पिया और बैग जो फेंका था उसको बोले जूस पी के तुम बैग उठा के रख देना, तो वही किया, बैग उठा के रखा। इसके बाद हम आ गए हैं किचन में। किचन में क्या हुआ ना कि मतलब दूध आ गया था और अभी हम किचन में पता है कितना बजे आए थे, शायद 12 बजे आए थे। बउआ स्कूल से आ जाने के बाद उन लोग को तैयार वगैरह करने के बाद आए थे। इसके बाद हम बनाए करेला का भुजिया, और जो कि मेरा फेवरेट है, और अभी बनाएंगे आलू गोभी की सब्ज़ी। तो यहाँ पे हम सारा चीज़ कट करके ले आए थे और जल्दी जल्दी फिर बना लेंगे। और उधर चावल भी चखा दिए हैं, जैसे कि हम बता दिए कि बउआ लोग आ गया है, 1 बजते बजते खाना तैयार कर देंगे आज। इसके बाद हम लोग का तो खाना 2:30-3 बजे होता है, तो बउआ लोग के लिए हमको जल्दी बनाना पड़ रहा है, नहीं तो जैसे वो लोग भी आता है। और जब स्कूल 7:30 बजे जाता है, आता है 2 बजे, मतलब 1:45 तब तो खाना लेट से ही चढ़ता है और बनता है। हालांकि छोटे वाला का 12 बजे तो आ ही जाता है, तो उसके लिए हम उतना ज़रूरी नहीं समझते बनाना, वो ज़्यादा खाता भी नहीं है। बड़े वाला थोड़ा बहुत खाता है, इससे ज़्यादा तो कोई भी नहीं खाता है, थोड़ा बहुत ही खाता है, लेकिन खाता है तो लगता है बना के रख देने से फ़ायदा में रहेगा, इसीलिए। और अभी हम आलू गोभी का सब्ज़ी बना लेंगे, इसके बाद फिर देखेंगे बउआ लोग क्या कर रहा है, और जैसा होगा वैसा करेंगे, नहीं होगा तो फिर से स्टडी करने बैठ जाएंगे। और दरअसल बात यह है ना, हमको इस बार का जो सिलेबस आया है JSS CGL का, वो तो हम देखे भी नहीं है, तो उसका सिलेबस भी बनाना था। कल तो हम बनाए थे, तो पेपर 2 का बनाए थे, पेपर 1 और पेपर 3 का भी बनाना है। उससे क्या होगा ना कि एक मतलब समझ में आ जाएगा कि हमको क्या पढ़ना है। लेकिन हम बहुत बड़ा गलती करती हैं, हमको इस चीज़ का पछतावा हमेशा रहेगा कि हम CGL का तैयारी नहीं किए। शायद हमको पता लग जाता पहले सीटेट का, तो हम सीटेट शायद छोड़ देते और इसी का तैयारी करते। तो बात अभी ये है कि हम इसमें टाइम ही नहीं दिए, जैसे पहले नेट का प्रिपरेशन किए, इसके बाद सीटेट का, और अब क्या बात हो गया कि
हमको अब सीजीएल का भी तैयारी करना है। सीजीएल का हमको आगे से ही बहुत चाव था करने के लिए, और वो बहुत दिन हो गया था भरा हुआ। बट झारखंड में होता क्या है, वैकेंसी भर लेने के बाद बहुत दिनों के बाद ही रिजल्ट आता है। और शायद हम पीजी फाइनल किए थे तभी ही भरे थे, उतने दिनों के बाद। पीजी या ग्रेजुएशन फाइनल करके ही भरे थे, उतने दिनों के बाद फिर आज जो है ना एग्ज़ाम का डेट आया है, मतलब अभी एग्ज़ाम का डेट आया है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि किसी को भी पढ़ने का मन नहीं करता होगा। तो जो भी पढ़ा लिखा होगा वो भी भूल गया होगा। जैसे कि बीएड के दौरान तो हमको और कुछ भी याद नहीं होगा, जो पहले नोट से सब बनाए थे उसी को हम देख रहे थे। पहले हम प्रिपरेशन करते थे बट ना एग्ज़ाम ही नहीं हो रहा था, जिस वजह से डिमोटिवेट हो गया मन। इसके बाद तो हमको पढ़ने का थोड़ा सा भी मन नहीं करने लगा। और आप लोगों को पता है कि झारखंड में कितना लेजी से फॉर्म भी निकलता है, और फॉर्म निकलने के बाद इतना लेजी से एग्ज़ाम होता है, और उससे भी लेजी से रिजल्ट निकलता है। तो कोई नहीं, फिर भी अभी 4 डे 5 डे मतलब 1 वीक का तो समय है, उसी में हमको मैनेज करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी हम सोच रहे थे 28 तारीख का ना एक बार हम क्वेश्चन सारा देख लेंगे, क्या क्या आएगा कैसे आएगा, तो उससे ना एक मतलब अंदाज़ा लग जाएगा कि हमको ये तैयारी करना है। तो इससे क्या होगा ना कि मतलब एक लिमिट हो जाएगा कि क्वेश्चन लेवल किस टाइप से पूछा जा रहा है, तो उसी के अनुसार फिर तैयारी करेंगे। यहाँ पे हम खाना पीना बना लिए, और अभी हम देख सकते हैं क्या क्या बना है। तो यही सब बनेगा। और इनके पापा ले आए थे ये वाला ब्रश, तो वही हम देख रहे थे ब्रश कैसा है, लेकिन ब्रश अच्छा ही था। और इसमें ये बॉक्स है ना, ये हम लोग बचपन में बहुत खेलते थे। तो हम अपने बातों को रोक कर यहाँ पे कुछ दिखाए हैं, तो उसको पहले हम फिनिश कर देते फिर बात को स्टार्ट करेंगे। तो ये वाला ना हम बहुत खेलते थे, ये वाला बॉक्स गुड़िया गुड्डू का, मतलब कपड़ा वगैरह रखते थे बच्चा में वीआईपी टाइप का। और ये इसमें कुछ बोतल टाइप का दिया हुआ है। अब यहाँ पे स्टडी करने बैठे हैं शाम को, मतलब खाना वगैरह खा लेने के बाद। तो इसमें बैठे हैं ना, तो यही सब जो हम पहले बनाए थे, ये वाला पहले जो नोट्स बनाए थे थोड़ा थोड़ा करके, वही सब है। तो उसी को हमको पढ़ाई करना है, और मतलब रीडिंग देना है। और ये ना मतलब इसको करना बहुत ज़रूरी है। ये पेपर 2 का है, और इसमें 300 प्लस मार्क्स है। तो ये मार्क्स यदि हम ले आए ना, और पेपर 3 में हम नहीं भी करते हैं, पेपर 3 तो हम देखे भी नहीं अभी तक क्या क्या है, और शायद हम नहीं देखेंगे। जितना होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा, उसमें तो हम दिमाग भी नहीं लगाएंगे। लेकिन पेपर 2 मेरा सब्जेक्ट है, हिंदी ऑनर्स जो हम रखे हैं वही सारा चीज़ हम देख रहे हैं। तो हमको लगता है कि इसको ज़्यादा देखना मेरे लिए फ़ायदा होगा, और ये एस्टेट में भी काम आ जाएगा, इसीलिए हम देख रहे हैं। इसके बाद और एक बात हम बताते हैं कि मेरे ऊपर जिम्मेवारी कितना है। अभी पता है क्या होता है कि मेरे जो काम करने वाली मेड जो हम रखे हैं वो भी अभी नहीं है। पूरा घर का काम करना होता है, उससे ना और भी टाइम नहीं मिलता है। उसको हम बहुत दिन से रोक रोक के रखे थे, वो जाना चाह रही थी अपनी बेटी के घर। तो हम उसको बहुत दिन से ही रोक रोक के रखे थे कि अभी नहीं चाहिए, मेरा एग्ज़ाम है सीटेट, 21 तारीख के बाद चल जाइएगा, एग्ज़ाम जब हो जाएगा आप चल जाइएगा। तो फिर वो गुस्सा के जैसे भी हो वो मतलब कर रही थी। तो वही हमको समझ में नहीं आता, मेड भी रख के सुख नहीं है, मतलब सुख क्या, काम करना पड़बे करता है। तो अभी जैसे वो नहीं है, और कुछ दिन रुक जाती तो फिर अभी हो जाता, तो मतलब मेरा 4 तारीख तक संभाल देती। बट वो नहीं है, तो अभी थोड़ा दिक्कत हो रहा है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। वो अभी नहीं है, तो सारा काम का जो सुबह वाला काम का जो लोड पड़ता है ना, तो उससे और हड़बड़ हो जाता है। वो गई है 24 तारीख को ही गई है, और पता नहीं कब आएगी। बोली है क्या हम अब ठंडा का बाद ही आएंगे, पता नहीं कब आएगी। लग रहा है सरस्वती पूजा का बाद आएगी। इतने दिन के लिए अब दूसरा मिलती भी नहीं है, जैसे कि हम उसको कंटिन्यू रखेंगे तो रहेगी, और नहीं तो जैसे हम बोलेंगे 1 महीना के लिए कर दो मेरे घर में, तो उस तरह से बहुत कम ही मिलती है, और डिमांड भी ज़्यादा रहता है वो लोग का पैसा का, इसीलिए। और दूसरी जिम्मेवारी का बात हम ये करें कि मेरे 2 बच्चे हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है। और बच्चे के साथ क्या होता है कि अभी मेरा एग्ज़ाम है, और फिर बच्चे लोग का भी एग्ज़ाम है। मतलब सोमवार से छोटे वाला बाबू का एग्ज़ाम है, और 10 फरवरी से बड़े वाला बाबू का एग्ज़ाम है। आप लोग समझ सकते हैं कि हम बच्चे को प्रिपरेशन नहीं करवाएं तो वो लोग का एग्ज़ाम कैसे देगा। मेरा तो फिर भी चल जाएगा, उतना नॉलेज है हम मेरे पास कि हम किस तरह से एग्ज़ाम देंगे, क्या करेंगे। पर बच्चे को नहीं पता होता, उसको सारा चीज़ रिवाइज किया करवाना पड़ेगा, रिवीजन फिर से करवाना पड़ेगा, उसके लिए भी हमको समय देना पड़ता है। और ये जो मेरा बाबू है ना, थोड़ा सा भी डांट देंगे तो वो कभी नहीं पढ़ेगा। इसका जो जिद होता है ना, बहुत भयानक जिद है।
तो इसको हम ना फिर मतलब पढ़ा रहे थे, मतलब बहुत प्यार से उसको गोदी में बैठा के पढ़वाना पड़ता है। और आप विश्वास नहीं कीजिएगा, होमवर्क तो ये बहुत कम ही फिनिश करता है, कभी भी फिनिश नहीं करता है। वो देखा जाए ना तो मतलब क्या ही बोले, ये वो मतलब हम पढ़ाएंगे ना तो नौटंकी बहुत करेगा, पढ़ाने में भी बहुत नौटंकी इसका। तो हाँ, जो जो जानता है वो बोल देता है, कभी कभी तो हम डांटने लगते हैं तो वो बोल देता है। और बड़ा वाला का भी एग्ज़ाम है, बट वो क्या करेगा पता नहीं। ऐसे बड़ा वाला का तो नॉलेज है, 1-2 बार एग्ज़ाम दे चुका है, ये भी एग्ज़ाम दिया, बट ये अभी न्यू एडमिशन हुआ था ना, तो उतना इसको नॉलेज नहीं है कि एग्ज़ाम वगैरह क्या होता है। तो यहाँ बदमाशी भी करता है, थोड़ा पढ़ाई भी कर रहा था, तो वही इसको पढ़ा रहे थे। और ना क्या ही बोले, मतलब इसको जितना पढ़ाना नहीं होता उतना वो मतलब आपको ना मोहने वाला बुद्धि है इसके पास, वो भी मोहेगा वो भी मोहेगा। तो यही सब है, मोह लेता है, मन को मोह लेता है ताकि हमको डांटे नहीं, ये सब इसमें गुण है। तो इसको कितना भी समझाते हैं बट नहीं समझता है। अभी एग्ज़ाम है सोमवार से, तो इसका तो प्रिपरेशन करवाना जरूरी है। इससे आगे अब मेरा पढ़ाई ज़रूरी है कि इसका पढ़ाई ज़रूरी है, आप लोग बताइए। और तीसरा सबसे बड़ा जिम्मेवारी ये है कि हमको घर में खाना बनाना पड़ता है। वो तो मतलब लगता है ना कोई बना के दे देता तो मेरा पूरा समय बच जाता। सच बताए तो खाना बनाने में बहुत ज़्यादा समय चल जाता है। और क्या ही बोले, अभी मेट नहीं है, बच्चे का एग्ज़ाम है, खुद मेरा एग्ज़ाम है, ऊपर से क्या कि अभी खाना भी मतलब खाना तो हम सब दिन बनाते हैं, उसमें कोई भी ये नहीं है। और कौन बना के देगा, हम रहते हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड हैं, तो हमें को बनाना पड़ेगा, इसमें कोई भी यही नहीं है। लेकिन फिर भी होता है ना, एक नॉर्मल सा खाना बना देते हैं जिसमें ज़्यादा तामझाम नहीं हो, तो उस तरह में भी समय बचाता, बट उसे होता नहीं है। तो यही सब बात है कि कभी काल तो ऐसा होता है ना कि हम छोड़ देते हैं तो इनके पापा बना देते हैं, लेकिन रोज़ रोज़ तो उनका भी काम रहता है, वो तो सुनेंगे नहीं, वो भी बना देते हैं। तो यही सब बात। लेकिन हाँ, जिम्मेवारियों से मुकर के हम क्या करेंगे, जिम्मेवारियों से डट कर लड़ना होगा, जिम्मेवारियों का सामना करना पड़ेगा, चाहे जितनी भी जिम्मेवारी सर पे हो, सारी चीज़ों का मुकाबला करना पड़ेगा। और आप लोग देख सकते हैं कि ये दोनों का किस प्रकार से भी झगड़ा करेगा, लड़ाई करेगा, पढ़ाई में मन कभी भी नहीं लगेगा। और ये बच्चा ना होमवर्क फिनिश भी नहीं करेगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा जिद। तो यही सब बोल रहे हैं, जिम्मेवारी इतना ज़्यादा है ना, तो क्या ही बोले। और अभी दोनों को पढ़ाने में लग गए, कम से कम 1 घंटा हम ही लोग के पीछे टाइम देंगे, ज़्यादा नहीं देंगे। तो 1 घंटा देने के बाद फिर अपना जो भी होगा तैयारी करेंगे वो करेंगे। और ये जो है ना, कैमरा देख के थोड़ा सा बदमाशी कर रहा था, मोबाइल रखे थे तो। और हम तो अभी मोबाइल से ही प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि जो भी नोट्स वगैरह है पहले का फुल नहीं है, और वो सब में दिमाग लगा का फ़ायदा नहीं है। अभी जो करेंट जो पढ़ाया जा रहा है उसके ऊपर फोकस करने से कोई 1-2 क्वेश्चन तो ऐसा लगता ही है आ ही जाएगा, नॉलेज में बैठेगा। और हम अपने से तो जितना मेरा पहले का है वो तो है, बट हम क्वेश्चन देखने के बाद ही समझ में आएगा कि क्या आया क्या नहीं आया, अभी नहीं बोल सकते उसके बारे में। तो वही अभी तैयारी कर रहे हैं। और क्या ही बोले, बच्चे लोग को पढ़ाने में देख सकते हैं कि आप लोगों के भी घर में इसी तरह बदमाशी करता है बच्चे लोग। मेरे घर में बहुत ज़्यादा बदमाशी करता है, हम क्या ही बोले। मतलब एक रहने के बाद क्या होता है ना, एक बच्चा जिसका रहता है, हम ऐसे देखे हैं कि एक बच्चा रहता है ना तो वो शांति से बैठ के पढ़ाई करते रहेगा, और कोई नहीं रहता आसपास में। तो अभी क्या होता है कि 2 है, एक बदमाशी करेगा बस दूसरा भी करना शुरू कर देता है। इन लोग को मौका मिलना चाहिए सिर्फ बदमाशी करने का, यही सब बात होता है। तो बच्चे हैं, ऐसा होते हैं, थोड़ा सा मन भी लग जाता है, जब डिमोटिवेट होता है तो यही लोग को देख के फिर मन में एक नई उत्साह और लालसा जगती है पढ़ाई को लेके। तो और क्या ही बोले। और यहाँ पे अभी जो मेरा पहले का नोट्स सब था, जो रफ किए थे, मतलब रफ की तरह हम जो नोट्स बनाए थे, नोट्स नहीं बोल सकते उसको, रफ ही किए थे, मतलब सिर्फ लिखे हुए थे हम। मेरा क्या एक आदत क्या है ना, जो भी मतलब देखते हैं ना उसको नोट करते जाते हैं, चाहे वो रफ हो चाहे वो फेयर हो। तो उससे क्या होता है ना, दोबारा जब रिवीजन करते हैं ना, या फिर कभी भी उसको एक बार देख लेते हैं ना, तो हाँ लगता है कि हाँ हम ये चीज़ तैयारी किए थे और ये चीज़ शायद आएगा चाहे नहीं आएगा, एक बार तो माइंड में दोबारा पढ़ लेने के बाद हाँ ये चीज़ इससे पढ़े थे, हम सारा चीज़ नोट करते हैं कि ये सर का है, इतना मतलब
जो टाइम रहता है 1 घंटा 2 घंटा वो भी लिखते हैं। इसके बाद यहाँ पे फिर जो जिस टॉपिक का है वो भी लिखते हैं, साथ में वो मतलब किस चीज़ का टॉपिक है वो भी लिखते हैं। इसके बाद उसका सारा चीज़ लिखते हैं ताकि बाद में हम उसको समझ सकें कि हाँ ये चीज़ है, ये चैनल से पढ़े थे, वो इतना दिन हो गया पढ़ाई किया हुआ, ये डेट में पढ़े थे वो। तो ये सब लिख लेने से ना एक चीज़ ये भी होता है ना कि माइंड में बैठ जाता है कि हाँ वो सब हम तैयारी किए थे। बट वो लोग को छोड़ दिए, बदमाशी करते रहने दिए। इधर हम जो भी लिखे थे सारा चीज़ को हम अपना तैयारी करने लगे। और कल सब जाएगा, 28 तारीख है कल, तो सब जाएंगे एग्ज़ाम देने के लिए और एग्ज़ाम देकर आएंगे वो लोग। तो अभी हम क्या ही बोले उन लोगों को, कैसा जाएगा पेपर। ज़्यादा समय भी नहीं मिला है पढ़ने के लिए, और जो मतलब तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो भरपूर टाइम है, और भरपूर मतलब पूरा तो पूरा टाइम है, और पूरा ही मतलब क्वेश्चन उनके साथ अच्छा ही जाने वाला पेपर अच्छा। और जो लोग ये सोचते हैं कि डेट निकलने के बाद एग्ज़ाम देंगे, जैसे मेरे तरह वाले स्टूडेंट्स, तो वो लोग थोड़ा सा बुड़बक बन ही गए हैं। बुड़बक क्या, बहुत ज़्यादा मुसीबत में है। उन लोगों को समय नहीं मिला है और पढ़ाई करने का समय भी नहीं है। तो यही सब बात है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते थे ना कि फॉर्म फिल करके पूरा प्रिपरेशन में लग गए थे और अभी तक जारी है, छोड़े ही नहीं हैं और सारा कोर्स पूरा करके बैठे हैं। तो वो लोग के लिए बहुत सुनहरा मौका है। वो लोग शायद सारा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। और हम लोग जैसे हैं ना, हम लोग हाँ कुछ दिन तैयारी किए हैं, बस एग्ज़ाम नहीं हो रहा है छोड़ दिए, डिमोटिवेट हो गए। तो इस तरह में तो अभी मुसीबत में हम ही लोग पड़े हुए हैं, जो समझ में नहीं आता कौन सा पढ़ें। सारा इतना सारा सिलेबस है ना कि कौन सा सिलेबस पहले कंप्लीट करें। तो हमको आगे और पीछे दो चीज़ सोच के भी बीच में चलना है, इसीलिए हम सिर्फ हिंदी का ही तैयारी करते हैं। हिंदी में भी देखते हैं सारा तो सही होगा नहीं, जो जितना भी होगा पेपर 2 का ही हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। बट पेपर 1 में क्वालिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो पेपर 1 का भी तैयारी करेंगे। तो देखते हैं क्या करते हैं। पेपर 1 का तैयारी करना ज़्यादा ये नहीं है, सिर्फ उसमें क्या होता है ना कि व्याकरण रहेगा और पैसेज रहेगा। इंग्लिश तो हम टच करने वाले नहीं हैं, हिंदी में ही करेंगे। तो हिंदी में देखते हैं कितना नंबर ला पाते हैं। इतना ही बोलते हैं कि क्वालिफाई नंबर आ जाए, और पेपर 2 में जो भी नंबर आएगा। पेपर 3 तो पता नहीं हम एक भी क्वेश्चन टच करेंगे कि नहीं करेंगे, बट 36% लाना ज़रूरी है। नहीं लाने पे क्वालिफाई नहीं होगा, तो उसके लिए तो हमको थोड़ा सा देखना होगा। बट अभी हम नहीं देखेंगे, लास्ट समय में देखेंगे। हाँ लास्ट में एक दिन जो होगा पेपर 3 का ही पूरा समय देंगे। और अभी जो हम समय दे रहे हैं वो सिर्फ हिंदी में दे रहे हैं। आप भी हम मेरे साथ बने रहिए, देखिए हम क्या क्या तैयारी करते हैं। हम अपना सारी जर्नी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, किस प्रकार से हम सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं। और यदि आप लोगों को चैनल अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो में नए हैं तो लाइक कर दीजिएगा। और ये मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या गलत बोले और क्या सही बोले, ताकि हमको और मोटिवेट मिल सके न्यू वीडियो में। थैंक यू।